लेकर आपके सामने हाजिर है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव के चौकस खबरों के सियासी सफर पर। पीएम मोदी ने यूपी के अमरोहा रैली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, देश भर में जो लहर चल रही है वो आज मुझे अमरोहा में भी दिखाई पड़ी है। देश भर में जो लहर चल रही है वो आज मुझे यहां अमरोहा में भी दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने अमरोहा रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज आपके सामने सिर झुकाते हुए मुझे इस बात का भी गर्व है कि इन 5 सालों में मैंने देश का सिर झुकने नहीं दिया। आज आपके सामने सिर झुकाते हुए मुझे इस बात का भी गर्व है कि इन 5 सालों में मैंने देश का सिर झुकने नहीं दिया। अमरोहा रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने जनता को बताया कि संयुक्त अरब अमीरात ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। आपके इस प्रधान सेवक को संयुक्त अरब अमीरात ने वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल देकर के सम्मानित किया है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत की बढ़ती साख का प्रमुख कारण जन सहयोग बताया। पीएम ने कहा, जनता के सहयोग से ही ये सब संभव हो पाया है। दुनिया में भारत की साख और सम्मान अगर नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो इसके पीछे आप सबके आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग है। पीएम मोदी ने अमरोहा रैली में आतंकवादी हमलों को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। कहा, पिछले 5 सालों में हमने देश के अंदर होने वाले आतंकवादी हमलों को रोकने में काफी हद तक कमी पाई है। कभी लखनऊ में बम फूटते थे, धमाके होते थे, कभी रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में धमाके होते थे, कभी भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी को दहला दिया जाता था, कभी रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला हो जाता था। पीएम मोदी ने अमरोहा रैली में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी आतंक को वोट बैंक से नहीं तौलता है, सभी आतंकवाद के समर्थक जेल में हैं। मोदी आतंक को वोट बैंक से नहीं तौलता, सभी आतंक के मददगार आज जेलों में बंद पड़े हैं। पीएम मोदी ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आतंकियों को पता है कि अगर वो कोई गलत हरकत करेंगे तो मोदी उन्हें पाताल से भी ठूठ के सजा देंगे। आतंकियों को पता है वो एक गलती करेंगे तो मोदी उन्हें पाताल में भी खोज करके सजा देगा। पीएम मोदी ने अमरोहा हमले में अखिलेश और मायावती पर हमला बोलते हुए कहा, देश की जांच एजेंसियां बड़ी मुश्किल से आतंकवादियों को पकड़ती थी, लेकिन बुआ और बबुआ की सरकारें वोट बैंक के खातिर उनको छोड़ देते थे। देश की एजेंसियां बहुत मेहनत से उन हमलों में शामिल लोगों को पकड़ती, लेकिन वोट बैंक की अपनी सियासत की वजह से बुआ भी और बबुआ भी, उनकी सरकारें उनको छोड़ देती थी। पीएम मोदी ने अमरोहा रैली में सपा बसपा पर आतंकवाद पर नरम रवैया रखने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा, सपा बसपा के नरम रवैये से ही कुछ लोगों का मन बढ़ता है। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आतंकवाद पर इसी नर्म रवैये की वजह से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, जब भारत डंके की चोट पर किसी को मारता है तो कुछ लोगों को रोना आता है।
जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है, तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। अमरोहा रैली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज पूरे देश में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह किसी से पूछो देश का पीएम कौन होना चाहिए तो एक ही आवाज आती है, मोदी मोदी और सिर्फ मोदी। आज इस बारे में कोई संदेह नहीं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर एक व्यक्ति के मुंह पर एक ही आवाज है। हर एक व्यक्ति इस बात को कहता है, जब उनसे कोई पूछता है कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, हर एक के मुंह से एक आवाज होती है, मोदी मोदी की। और सीएम योगी ने अमरोहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। कांग्रेस, सपा, बसपा का ये एक ऐसा गठबंधन है जिसने जनता के हितों पर हमेशा कुठाराघात किया है। समाज को विभाजित करने वाले, समाज में आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता को बढ़ावा देने वाले, गरीबों का शोषण करने वाले, किसानों के हकों को छीनने वाले कांग्रेस के नेतृत्व में सपा, बसपा और तमाम अन्य विपक्षी दलों का वह गठबंधन है जिसका उद्देश्य ही आपके हितों पर कुठाराघात करना है। सीएम योगी ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब आतंकवाद को उसी की भाषा में, उसकी मांग में घुसकर जवाब दिया जा रहा है। पहली बार हो रहा है जब आतंकवाद का जवाब उनकी मांग में घुस करके, उनके तरीके से, उनकी भाषा में देने का कार्य हो रहा है। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मांड विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर वोट मांगा। हेमा ने इस दौरान खेत में ट्रैक्टर चलाया और किसानों को आलू उठाकर दिए। साथ ही कहा, किसानों को अच्छी कीमत मिलने का आश्वासन दे रहे हैं। भी अच्छा लगता है कि ये सब चीज देखने के लिए, और आप लोगों को हम बता रहे हैं कि हमारा मथुरा में क्या क्या होता है, स्पेशली ये आप लोगों के लिए, क्योंकि मीडिया वाले आए हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे मथुरा में क्या क्या उपलब्धियां है। ये देखो, आलू कितना उगता है और गेहूं कितना अच्छी तरह से यहाँ सब हो रहा है, खेती कितना अच्छा हो रहा है, हमारे किसान लोग कितना मेहनत करते हैं। पूरा राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5वें चरण के लिए 10 अप्रैल को नामांकन करेंगे। राहुल गांधी 10 अप्रैल को अमेठी से और सोनिया गांधी रायबरेली लोकसभा सीट पर नामांकन करेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, वर्तमान सरकार ने सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया है, गरीबों, किसानों, मजदूरों का हक मारा गया। वर्तमान सरकार ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए हैं, अमीर को अमीर बनाया, गरीब और गरीब होता चला गया। जो खाई है वो बड़ी है, कम नहीं हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर झूठे आंकड़े देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार झूठ बोलती है, यदि उन्होंने काम किया है तो नौकरियां क्यों नहीं दे पाए। सरकार ये दावा करती है कि हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने सड़कें बनाई और एक दिन में इतनी सड़कें बन गईं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एफडीआई आया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर ये सब कुछ होता तो नौकरियां मिलती। अखिलेश यादव ने सरकार के कामों को लेकर कहा, सरकार जो गरीबी की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है वो गरीबों के साथ एक धोखा है, जब तक बात जातिवादी, धर्म के भेदभाव को खत्म करने की ना हो। तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है, जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो। अखिलेश यादव ने सीएम के मुस्लिम लीग को लेकर किए गए ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम अच्छे इंसान हैं, उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया है, किसी से करवाया है। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया, किसी से कराया उन्होंने। अमेठी के दूसरे दिन
पर स्मृति ईरानी। अपने दूसरे दिन में स्मृति ईरानी ने जगदीशपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय राम लखन पासी के निवास पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घोटालों में राहुल का नाम आया है, ऐसे लोगों को देश की जनता जवाब देगी। गोरखपुर में यूपी बीजेपी प्रभारी जेपी नड्डा पहुंचे। संयोजकों प्रभारियों के साथ बैठक की। जेपी नड्डा ने कहा कि अब की 73 नहीं 74 सीटों पर जीत मिलेगी। प्रथम चरण के चुनाव में जो वातावरण वहां और जो चुनाव की गर्मियां और सरगर्मियां वहां देखने को मिली हैं, वह स्पष्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बनाया है। इस अंदाज को लेकर के मैं ये कह सकता हूं कि इस बार 73 नहीं 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उससे ज्यादा हासिल करेगी। लाल कृष्ण आडवाणी के ब्लॉग पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा, आडवाणी जी का ब्लॉग भाजपा की सरकार की नीतियों पर कटाक्ष है। देश के अंदर देशद्रोही देने का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, ये एक तरह से उसके ऊपर कटाक्ष है आडवाणी जी का। चुनाव की चौकस खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। रिश्ता विश्वास का